बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज हम स्कूल के लिए जा रहे थे तो हम हो गए थे लेट। यहाँ पर जी हम जब पहुँचे तो स्कूल का डोर खुल चुका था और मैंने कहा हम हो गए लेट, लेकिन हम फिर भी तेज़ होकर पहुँच ही गए। जी देर सवेर तो होती ही रहती है, कभी कभी बच्चे लेट कर देते हैं। आज मुझे था बहुत ज़रूरी काम और मैं आशा को वैक्सीन लगनी थी, तो फिर हमारा आज डॉक्टर का ट्रिप था, यानी कि विज़िट था, तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे। जाते हुए तो मानो बिल्ली बहुत ज़्यादा थी खुश, क्योंकि इससे लग रहा था कि हम वहाँ पर सैर करने जा रहे हैं। और जब हम हॉस्पिटल एंटर भी हुए तो ये काफ़ी हैप्पी थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश था, शायद वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रश था हॉस्पिटल में। जब हम यहाँ पर पहुँच गए और अपनी स्लिप हमने ले ली और हम बैठ गए तो थोड़ी सी ही देर में हमारी बारी भी आ गई थी, यानी कि हमारा नंबर आ गया था, टर्न हमारी आ गई थी और हम चले गए अंदर। जब मैं रूम में गई, एंटर हुई तो यहाँ पर ये डॉक्टर जब चेक करते हैं ना, तो प्रॉपर रूटीन के चेकअप में बच्चों को फुल जो है वो कपड़े इनके उतरवा देते हैं, इवन डायपर भी, ताकि वेट जो है बहुत एग्जैक्ट पता चल सके। पाकिस्तान में डायपर के साथ ही वेट करते हैं और फिर कहते हैं आपका बच्चा हो गया बड़ा ही सेहतमंद, और हम माएँ बेवकूफ़ हो जाती हैं खुश। जब मैंने यहाँ से के कपड़े उतारे तो ये कहती है नहीं नहीं। मैंने कहा जी अभी हम आपको ऐसा नहलाएंगे कि आपको 14 तबक हो जाएंगे रोशन। और जब इसे लगा वैक्सीन तो इसका तो बुरा हाल था, इसने सारे हॉस्पिटल को उठा लिया सर पर। आपसे भी बहुत शरीफ बन के बैठी हुई थी, क्योंकि इसे पेन हो रहा था और इसे पे भी वैक्सीन लगी थी, तो ये ज़रा थोड़ी सी शराफत में थी, लेकिन इसकी शराफत थोड़ी ही देर में हो गई ख़त्म। इसने रास्ते में देख लिया था एक टॉय कार, जिस पे जो है वो राइड ही होती है, और इसने ज़िद की। जब मैंने इसे बिठाया वो हो गई ऑन, तो इस मैडम ने तो कर दिया रोना शुरू, स्टार्ट अगेन से कि ये क्या हो गया है। पहले ये कह रही थी कि ये बूम बूम है, मैंने इस बूम बूम पर बैठना है। जी मैंने तो कहा बेटी मेरी ना रोए, मैंने इसे उतार लिया। आगे ही ये काफ़ी रो चुकी थी और हम आ गए वापस। लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी घर आते आते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और आज का सारा दिन मेरा इतना बिजी गुजरा कि मैं बहुत थक गई हूँ। चल चल के भी इंसान थक जाता है। दूर से ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें कितनी मज़े की हैं, कितना अच्छा है ख़ुद डॉक्टर के पास जाना, ख़ुद आना, लेकिन जब ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ जाती हैं तो आप हो जाते हैं बेजार। शाम को आप लोगों के लिए आई थी बाहर, यहाँ पे फेयर लगा हुआ था मोटर, यानी कि यहाँ पे एग्जीबिशन है, गाड़ियों की नुमाइश थी। जो नई गाड़ियाँ हैं उन सारों के डिफरेंट स्टॉल लगे हुए थे। स्टॉल इज़ लाइक दिस के यहाँ पे गाड़ियाँ हर एक कंपनी की, हर एक मार्के की, मार्का जो है वो ब्रांड को कहते हैं स्पेनिश में, तो हर एक मार्के की जो है वो गाड़ियाँ थी लगी हुई, नई नई 0 मीटर गाड़ियाँ हैं, और वो करते हैं इस तरह से इंट्रोड्यूस मार्केट में, तो वो यहाँ पर लगा देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। 3 दिन यहाँ पे ये रहता है, और जिसको जो पसंद आए उसे एक ऑफ़र देते हैं कि आप इतनी इंस्टॉलमेंट पे ये गाड़ी कर सकते हैं परचेज़। काफ़ी रश होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जाहिर सी बात है परचेज़ भी करते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो जो कार्स लवर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि लड़कों को गाड़ियों के जो है मॉडल्स का भी पता होता है, और जो इनके मार्के हैं उनका नाम भी आता है। और मैं जो हूँ वो बिल्कुल इस मामले में हूँ नाड़ी, मुझे किसी गाड़ी के ब्रांड का नाम नहीं पता और ना ही मॉडल वगैरह का पता है। जब मैं सीख लूँगी ड्राइविंग और थोड़ा इंटरेस्ट लूँगी तो शायद मुझे ये सब कुछ भी पता चल जाए। अब जिसने जो है ड्राइविंग सीख ली है वो अपने हस्बैंड के साथ फ़ौरन से पहुँच जाएं इस जगह पर और यहाँ पे फरमाइश करें अच्छी सी गाड़ी की। जी, और अच्छी सी गाड़ी लेके आप जाएं घर, ड्राइविंग करके ख़ुद तो आएगा बहुत ज़बरदस्त सा मज़ा, और साथ में हमें दे दें ट्रीट। थोड़ा सा फ़न और मस्ती भी आप लोगों के साथ करना चाहिए ना। ऐसे तो सीधी सी बातें फिर इंसान बोर हो जाता है, और बोर तो मैंने आप लोगों को करना ही नहीं है। गाड़ियाँ देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके कौन कौन से मॉडल हैं और आप लोगों को कौन कौन सी पसंद आ रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ पसंद आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे गाड़ियों का ना सीन कुछ यूँ था कि पहले ये यहाँ पर नहीं लगाते थे, इस दफ़ा इन्होंने ये इस तरफ लगाई हैं। पहले सीधा एक ही लाइन में चलते जाओ पूरे, और वहाँ पर लगी हुई होती थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सा इनका जो है वो
खड़े करने का स्टाइल चेंज किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी रश होता है और लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ मेरी तरह होते हैं खाली घूमने फिरने वाले और देखने वाले, और कुछ होते हैं परचेज़ करने वाले। भाई अब दुनिया में रंग बिरंगी लोग हैं तो रंग बिरंगी तरीके तो होते ही हैं ना। वेल जी, ये भी कमाल की बात है कि जिसके हस्बैंड ने उसे लेके देनी है उसी को ही गाड़ी मिलनी है, और ड्राइविंग भी जिसके हस्बैंड ने उसे सिखानी है उसी लड़की को ड्राइविंग आनी है। ये सारा सपोर्ट जो है ना वो हस्बैंड का होता है। वेल हस्बैंड के ऊपर तो मैं आती हूँ, यानी कि उनके मुतालिक तो मैं कुछ बातें करती हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी गाड़ियों के बारे में बता दूँ। यहाँ पे गाड़ियों के कलर्स इतने ज़्यादा थे जैसे लड़कियों के नेल पेंट के कलर होते हैं, सुर्ख, गुलाबी, नीली, पीली, हरी, और हर रंग की मतलब आपको गाड़ी नज़र आएगी और आप देख भी सकते हैं। अच्छा, नेल पेंट में तो बहुत ज़्यादा शेड होते हैं ना, और मैंने कभी नेल पेंट यूज़ नहीं किया क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो इस वजह से मैं नेल पेंट लगाती ही नहीं। और वैसे भी जब से मैंने सुना है कि नेल पेंट उतरता नहीं है, किसी वक्त भी इंसान को जो है वो मौत पर हक है, आ सकती है, तो उस टाइम से तो मैंने नेल पेंट बिल्कुल भी लगाना छोड़ दिया। अच्छा, ये रंग बिरंगी सी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पसंद आई थी और बहुत अच्छी भी हैं। 0 मीटर हैं, और इनके नाम क्या हैं ये तो आप जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। गाड़ी की ड्राइविंग के बारे में बात करती है कि ड्राइविंग लाइसेंस जिन लड़कियों ने लिया हुआ था उनके हस्बैंड के होते हैं जी सपोर्ट। अभी आप देखेंगे जो लड़की के चेहरे पे रंग होते हैं ना नुमाया एक औरत के चेहरे पर, शादी के बाद औरतें बन जाती हैं, बस आजकल की लड़कियां पे वो नन्ही मुन्नी बेबी बनती है ना 10 ईयर्स की, कहती नहीं नहीं जी हम छोटे हैं। वेल वो काउंट तो लेडीज़ में ही होती हैं, तो उनके जो चेहरे पे रंग है ना सारी तमाम ख़वातीन के, वो उनके हस्बैंड के दिए हुए रंग होते हैं। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे थे, समझें कि इनके हस्बैंड ने इनको बहुत ज़्यादा खुश रखा हुआ है। जो इनर खुशी है ना, और आपके हस्बैंड ने आपको खुश रखा हुआ आपके चेहरे से ज़रूर झलकती है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी है कि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा, जाहिर सी बात है मेरा व्लॉग इतना ज़्यादा वायरल नहीं होता और इतने ज़्यादा लोग नहीं सुनते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, और ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ कि जो लड़के हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी बीवियों को अच्छे तरीके से रखा करें, क्योंकि एक जो माँ बाप है ना वो अपनी बेटी को सिर्फ आपके ट्रस्ट पे देते हैं, तो आप उनकी कदर किया करें, उनको अच्छे से रखा करें, उनकी नीड्स को पूरा किया करें। अब जो खुशबाश रहने वाली लड़की होती है ना, उसका यही राज होता है कि उसके हस्बैंड ने उसके बहुत ज़्यादा मतलब वो सेटिस्फाइड होती है, उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट होती है माशाल्लाह से, तभी उसके चेहरे से ही रौनक झलक रही होती है। अदरवाइज़ मेकअप कर लेना, फैशन कर लेना, किसी के सामने फ़्रेश ज़ाहिर होना और असल में फ़्रेश होने में काफ़ी फ़र्क होता है, और वो आपको पता चल ही जाता है। वेल जी, जैसे सिबलिंग्स एक साथ बड़े होते हैं लेकिन वो एक जैसी नेचर नहीं होती, इसी तरह हर मर्द की भी एक नेचर नहीं होती है। हर मर्द अलग होता है दूसरे मर्द से, और हर औरत भी अलग होती है दूसरी औरत से। चलिए जी, ये बात सिर्फ इसलिए कर दी कि गाड़ी के 2 पहियों की मिसाल दी जाती है कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो वो मियाँ बीवी भी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जिन्होंने साथ साथ चलना होता है। अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरे पे नहीं चल सकती, लेकिन गाड़ी के तो 4 पहिए होते हैं। तो अब मर्द कहेंगे कि हम 4 शादियाँ कर सकते हैं। वेल जी, अगर आप 4 शादियाँ कर सकते हैं तो करें, लेकिन पहले एक को तो संभालने की जो है ना हिम्मत रखें कि उसे अच्छे तरीके से रखें, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। उसके बाद आप 4 करें, 10 करें, 8 करें, सब कुछ जायज़ है। वेल जी, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर किसी को कोई बात लगी हो बुरी तो उसके लिए मैं आप लोगों से कर लेती हूँ माज़रत। देखिए, नेल पेंट की मैं बात कर रही थी, आप गाड़ियों के कलर से ये देखें कौन सा मस्टर्ड सा कलर आई थिंक, और ये मार्के बहुत एक्सपेंसिव मार्के हैं ये गाड़ियों के, जो ये यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई हैं गाड़ियाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छे से गाइड करती हैं कि आप लोग लिए एडवर्टाइज़ कर रही होती हैं अपने मार्के को, तो ये फिर खड़े होकर आपको अच्छे से गाइड करती हैं कितने % ये आपको बेनिफिट देंगे, कितने टाइम तक आप जो है इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट में आपको कितने बेनिफिट दिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी को कितने अच्छे तरीके से इंश्योरेंस कराई जाएगी, और लटरम फटरम जो मतलब जो भी बातें होती हैं ना वो सारी आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। और हर मार्केट की जो है, हर ब्रांड की जो है वो अलग एम्बेसडर्स खड़ी हुई होती हैं, वो आपको डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस में होती हैं और वो गाइड कर रही होती हैं। और लोगों का जो रश होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बाकी कंट्रीज़ में तो मुझे नहीं पता कि ऐसे होता है या नहीं, लेकिन स्पेन में ये एक चीज़ है जो होती है वो बहुत बेस्ट होती है।
मेले जैसा समा होता है और लोग हो जाते हैं खुश। आउटिंग के लिए कहीं और तो जा नहीं सकते, जैसे जो लोग शोरूम नहीं जा सकते, मेरे जैसे लोग भी दुनिया में बसते हैं ना, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है कि आप जाएं और आप उन्हें कहेंगे तो वो आपको गाड़ी खोल के भी दिखाते हैं, आपको सीट पे आप बैठ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। वेल जी, मुझे तो इतनी अच्छी स्पेनिश आती नहीं है, तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही गई थी व्लॉग के लिए कि मैं व्लॉग भी बना लूँ और साथ में देख लूँ। गाड़ियों का इंटरेस्ट भी मुझे इतना कोई ख़ास नहीं है गाड़ियों में, बस देख रही थी जो भी, तो दूसरे से कह रही थी कि ये बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी है, ये अच्छी है और ये नहीं अच्छी, बस इसी तरह से होता जा रहा था सीन। वेल जी, जब हो गए मेरे पास भी पैसे और मैं भी ले सकती हूँ तो ज़रूर मैं अपने पैसों से ख़रीदूँगी। मज़ा तो उसी चीज़ का होता है जो आप अपनी कमाई से करें और अपने लिए लें, और उसी का मज़ा होता है। वेल, हर बंदा अलग सोच रखता है, मुझे हर किसी की सोच से कोई तज़ाद नहीं है और हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। मैं अपनी सोच के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर किसी को बुरी लग रही है तो लगने दें जी। हर बंदे को हर बंदा अच्छा नहीं लगता और हर कोई हर किसी के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। अगर कोई किसी के मेयार पर पूरा उतर जाए तो ये तो फिर मतलब दुनिया का वो आखिरी दिन ही हो सकता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला तो रहता ही है, जो मर्ज़ी कर लें। वेल जी, बस ये यहाँ पे हो गया था एंड, और आप लोगों को मैंने कितना अच्छा सा एंजॉय करा दिया और ख़ुद भी कर लिया एंजॉय। लेकिन इस एंजॉय के साथ, इस एफ़र्ट के साथ में थकावट जो हो गई थी मुझे, इसको मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेहनत में दिल लगा के कर रही हूँ लेकिन मुझे आउटपुट कोई नहीं मिल रहा। लेकिन कोई एक दिन तो ऐसा होगा जब मैं हो जाऊँगी वायरल। जाहिर सी बात है, मैं वायरल होने के लिए और मेहनत कर रही हूँ कमाई के लिए। मैं कोई इधर फ़न मस्ती के लिए तो आती नहीं हूँ कि जो मैं इतनी देर इंटरटेनमेंट के लिए बोलती रहूँ और इतनी मेहनत करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। इसी के साथ ही हो गया मेरा व्लॉग ख़त्म। और अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो फ़ौरन से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।